हेलो बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं जैव प्रक्रम चैप्टर नंबर फर्स्ट एमसीक्यू जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अगले विगत वर्षों में कई बार से पूछे जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि मानव में प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? प्लेटलेट यानी बिम्बाणु। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? बिम्बाणु। प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चिकनगुनिया हो जाता है। और कौन हो जाता है? डेंगू ज्वार। कौन हो जाता है? डेंगू ज्वार, यानी चिकनगुनिया और डेंगू ज्वार। दूसरा क्वेश्चन कहता है मानव हृदय का मुख्य कार्य क्या है? मानव हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को पंप करने का। किसका क्या कार्य है? मानव हृदय का मुख्य कार्य है रक्त को पंप करने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? मानव हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाती है महाधमनी। मानव हृदय से शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? महाधमनी। अगला क्वेश्चन कहता है मानव के हृदय में अशुद्ध रक्त जो आता है वो कौन लाता है? मानव के हृदय में इस बार अशुद्ध रक्त कौन लेकर आ रहा है? महाशिरा। लेकर जाता है हृदय से महाधमनी और लेकर आता है महाशिरा। फिर आगे कह रहा है हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? हृदय से फेफड़े में लेकर जाती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी का दूसरा नाम है फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है कह रहा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन लेकर आता है? यानी फेफड़े सबसे हृदय में आ रहा है, हृदय में लेकर आ रही है पल्मोनरी सिरा, यानी किसका नाम है? फुफ्फुस सिरा। दूसरा नाम है फुफ्फुस सिरा, ऐसे कहते हैं पल्मोनरी, इसी का नाम है फुफ्फुस। और इधर है धमनी, इधर है सिरा, यानी कि हृदय से फेफड़े में जाएगी तो धमनी, और धमनी से फेफड़े से हृदय में आएगा तो सिरा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? कोष्ठक मतलब कच्छक की संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। फिर उसने कह रहा सामान्य मनुष्य है कोई, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? उसने कहा कि कोई सामान्य मनुष्य है, उसका रक्तदाब कितना होगा? तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है 120/80। 120/80। फिर अगला क्वेश्चन है कह रहा है पादप में जल का परिवहन कौन करता है? यानी जो पौधे होते हैं उसमें जल का वाहन कौन करता है? तो कहेंगे जाइलम। जा से जल, जा से जाइलम। क्या कहेंगे? जा से जल, जा से जाइलम। फिर उसने कहा है कि पौधों में भोजन और खाद्य कण जो होते हैं उनका परिवहन कौन करता है? तो भोजन और खाद्य कणों का परिवहन करेगा फ्लोएम। कौन करेगा? फ्लोएम। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जीय अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जीय अंग है वक्र, यानी किडनी। वक्र यानी कि किडनी यानी गुर्दा। आगे बढ़े तो क्या कह रहा है मानव शरीर के उत्सर्जीय अंग कौन कौन से हैं? इसमें सारे उत्सर्जीय अंग पूछ दिए। उत्सर्जीय अंग कौन कौन है? वक्र यानी किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। 4 होते हैं। कौन? वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। फिर उसने कहा नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार कौन है? नेफ्रॉन कहाँ से प्रवेश करता है? तो आंसर है बोमन संपुट। फिर अगला क्वेश्चन वो कह रहा नेफ्रॉन की कफ आकार की जो संरचना होती है, नेफ्रॉन की कफ आकार की जो संरचना होती है उससे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बोमन संपुट। क्या कहते हैं? बोमन संपुट। इस प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कहता है वक्र के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? यानी वक्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं? उसे कहते हैं किसको? नेफ्रॉन, यानी कि वक्राणु। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या है? वक्राणु। फिर उसने कह रहा है रात्रि के समय पौधे क्या मुक्त करते हैं? रात्रि के समय पौधे CO2 मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसने कहा मानव में ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? मानव में ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? ग्लोमेरुलस पाया जाता है बोमन संपुट में। कहाँ पाया जाता है? बोमन संपुट में। मानव में रक्त को छानने का कार्य किसका है? मानव में जो रक्त छाना जाता है वो किसका कार्य है? वो कार्य है बोमन संपुट का। किसका कार्य है? बोमन संपुट का। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा पादप में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। किसमें होता है? किससे होता है? तो भोजन का निर्माण होता है पत्तियों द्वारा। किसके द्वारा होता है?
पत्तियों द्वारा। अगला क्वेश्चन लास्ट है, क्या कह रहा है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं रंध्र में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? रंध्र में। इस प्रकार आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से बार बार रिवाइज करना है और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने मित्रों को शेयर कर देना।